जय माता दी, जय मां कामाख्या। उल्लू तंत्र अपने आप कैसे हो जाता है? मनुष्य की गलती की वजह से। अब ऐसी कौन सी गलती आप करते हो कि कई बार उल्लू तंत्र आपके ऊपर हो जाता है? आज इस विषय के ऊपर हम आपको ज्ञान देंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आप समझ सके कि तंत्र करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हर बार कोई न कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा ही रहे। जब आपके ग्रह नक्षत्र खराब आते हैं, जब राहु काल आता है, या जब लक्ष्मी जाने के योग आ जाते हैं, तो उल्लू तंत्र आपके ऊपर हो जाता है। और वो कैसे होता है अपने आप, वह हम आपको बताएंगे। इसके पहले आप ईश्वर का नाम लीजिए ताकि आपके पापों का नाश हो। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 32 नाम लेने से आपके पापों का नाश होता है। और जब भगवत नाम स्मरण करते हैं तो पापों का नाश होने से आपको कष्ट की प्राप्ति कम होती है। इसलिए मनुष्य को रोजाना ये 32 नाम कम से कम दिन में 3 बार, या चलते फिरते उठते बैठते, आपको अवश्य जप करते रहना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उल्लू तंत्र, कि अपने आप उल्लू के माध्यम से तंत्र कैसे हो जाता है। कल रात को हमारे पास एक पेशेंट आए हैं। उस पेशेंट ने हमें यह बताया कि साहब, उनकी धर्म पत्नी और एक बच्चा दोनों एक ही बीमारी से ग्रसित है। और बीमारी यह है कि उनका शरीर धीरे धीरे गल रहा है, और डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ पा रहे हैं कि ये शरीर में गल क्यों रहा है। शरीर गलने का मतलब हो गया है चमड़ियों का निकलना, चमड़ी पर चकत्तरे आ जाना, फोड़े फुंसी होना, और धीरे धीरे शरीर में सॉफ्टनेस आ जाना है। जैसे कपड़ा गल जाता है, मुलायम हो जाता है, वैसा शरीर की चमड़ी धीरे धीरे गलती जा रही है। ठंड भी लगती है, गर्मी के दिन में ठंड लगती है, और उनको गर्मी के दिन में ठंड लगने के साथ साथ वो ठंडी चीजों का सेवन नहीं कर पाते हैं, पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, स्नान करना भी आजकल उनने कम कर दिया, बहुत कम स्नान करते हैं, और जब भी सोते भी हैं तो वह रजाई ओढ़ के सोते, गर्मी के दिन में कंबल ओढ़ करके सोते हैं। तो इस चीज से ये पता लगा है कि ये उल्लू तंत्र होता है। जब डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं होता किसी भी बीमारी का, डॉक्टरों को दिखा लिया, पर डॉक्टर की गोली दवाई लगना सब बंद हो जाती है, तो फिर आप ये मान करके चलें कि उल्लू तंत्र हो चुका है। तो जब उल्लू तंत्र हो जाता है तो मनुष्य धीरे धीरे गलने लगता है। और ये कैसे होता है, यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमेशा हम महिलाओं को, माता बहनों को यह सलाह देते हैं
कि बाहर कभी भी रात को सूर्य अस्त के पहले पहले जो कपड़े सुखाए जाते हैं उन कपड़ों को चार दीवारी के अंदर लेकर के आ जाना चाहिए। दूसरी बात, कपड़े जब भी सुखाएं घर के अंदर सुखाना चाहिए रात के वक्त में, जहां पर कोई भी पक्षी आकर के उन कपड़ों को उठा के न लेके जाए। तो उल्लू तंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत उल्लू कई बार जब आपके ऊपर राहु केतु शनि इनकी व्यवस्था होती है, जब ये आते हैं अपने जीवन में, तब इस प्रकार के जो पशु पक्षी होते हैं वह आपके कपड़े उठा करके लेके जा करके किसी नदी किनारे तालाब के किनारे ऐसी जगह डाल देते हैं जहां वो कपड़ा धीरे धीरे गलता है। और जैसे जैसे कपड़ा गलता जाता है, चूंकि उल्लू का मुख लग चुका होता है, उस पर मांस लग चुका होता है, उल्लू अपने पंजों से उठा करके लेकर के जाता है, इसलिए उस पर स्वतः तंत्र विद्या हो जाती है और वो लेके नहीं जाता है। उसके ऊपर ये जो शक्तियां होती है, आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां होती है, वह आपके कपड़े को उठा करके लेके जा करके किसी तालाब के किनारे किसी नदी किनारे डाल देती है और वहां पर वो कपड़ा जैसे जैसे गलते जाता है वैसे वैसे उस मनुष्य जिसका कपड़ा होता है वह मनुष्य धीरे धीरे गल करके समाप्त हो जाता है। उसका कोई भी उपाय नहीं होता है, कोई इलाज नहीं होता है, डॉक्टरी कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए आप सबसे विनम्र भी निवेदन है कि कपड़े छोटे बच्चे के या किसी के भी जब सुखाए जाते हैं तो सूर्य अस्त हो उसके पहले पहले कपड़े घर के अंदर ला करके चार दीवारी के अंदर सुखाना चाहिए। यदि नहीं सूखे हो तो रात को कपड़े छत पर कभी भी या खुले आसमान पे नहीं आपको छोड़ना चाहिए। यदि आपका मकान किसी घने वृक्ष के नीचे बना हुआ है या घने वृक्ष की छाया पड़ती हो तो भी उल्लू रात को जब आपके जन्म नक्षत्रों के अनुसार राहु केतु शनि और मंगल इनके प्रभाव आने लगते हैं, अनिष्टकारी प्रभाव आने लगते हैं, तो आपकी छत के ऊपर या उस पेड़ के ऊपर उल्लू आकर के बैठने लगता है। उसकी विष्ठा गिरने से, उसके द्वारा लाए गए चूहे या ऐसे जानवर जिनका मांस या हड्डियां वो खा करके वहीं पर गिरा देता है। यदि आपकी छत पर ऐसे मांस के टुकड़े या हड्डी के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि यह उल्लू तंत्र का प्रभाव है, किसी ने फेंका नहीं है। और फिर उसमें जब जिस भी मकान की छत के ऊपर इस प्रकार उल्लू के द्वारा गिराए गए मांस के लोंदे या फिर हड्डियां पड़ी हुई मिलती है तो उस मकान के अंदर रहने वाले मनुष्य के में बीमारियां आ जाती है, किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हो जाती है। इलाज कराने के बावजूद भी, पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए हमेशा छत की साफ सफाई करते रहें, छत की धुलाई करते रहें, छत की झाड़ू लगाते रहें, ताकि वहां पर पड़े हुए इस प्रकार के ये हड्डी वगैरह हो तो इनको पानी से पहले उठा करके फेंक दिया जाए, बहा दिया जाए और रोजाना छत की साफ सफाई करना चाहिए। और यदि आपको ऐसे मांस के लोदे या हड्डियां मिलती है तो आप वहां पर तुरंत गूगल की धुनी दे दें और रोजाना दें। गुड़, गूगल, काले तिल और घी, इन सबको मिला करके गाय के सूखे गोबर के ऊपर अपने छत के ऊपर सूर्यास्त के समय पे आपको ये धुनी देना है, जिससे उसका प्रभाव, तंत्र प्रभाव कम पड़ता है। राहु के द्वारा जो आने वाली किरणें हैं, केतु के द्वारा जो प्रभाव आने वाले हैं, शनि के द्वारा जो प्रभाव आने वाले हैं, उन प्रभावों को कम किया जा सकता है। और यदि किसी मनुष्य के ऊपर इस प्रकार का उल्लू तंत्र हो गया है, कपड़ा लेके गलाया जा चुका है, शरीर डे बाय डे गलता जा रहा है, बिस्तर पकड़ लिया है, गोली दवाई नहीं लग रही है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके आप यह कार्य संपन्न करवा सकते हैं।
जय माता दी।